हेलो। मैं अशोक कुमार सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एलजेब्रा के टॉपिक है ना, एलजेब्रा के पार्ट है द्विघात समीकरण, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है लगभग सब में आता ही है ना। तो इसका बेसिक आज स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या चर्चा करते हैं इस पर, है ना। अब देखो द्विघात समीकरण नाम से पता चल रहा है द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की बात करते हैं। किसकी? द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यदि हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की, तो ये आपके पास मिलेगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की बात करते हैं तो वो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जहाँ ए बी सी, जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है। फिर इसमें आगे आगे आता है कि आपके पास क्या है? वास्तविक संख्या है। फिर आगे पास आता है द्विघात समीकरण के मूल। अब देखो द्विघात समीकरण के मूल होता है क्या? इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है एक्स माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये आपके पास द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, इसका व्यापक फॉर्मूला आपके पास ये होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसका देखो, जैसे मान लो द्विघात समीकरण आपके पास दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो इसके जो मान निकालेंगे ना, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी बटा ए एक्स। ठीक है, एक बार आप ऐसे करो, सी को आप इधर ले जाओ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर कितना आएगा? माइनस का सी। तो आप क्या करो, ए का भाग लगा दो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे आगे, जो आपके पास एक्स का गुणांक दे रखा है ना बी बटा ए, इसका आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। तो बी बटा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर बराबर माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। यहाँ से आगे पास मिलेगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये आगे पास मिलेगा फोर ए स्क्वायर क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, इसका बाद में फोर ए को गुणा करेंगे तो माइनस का फोर ए सी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर आगे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप जब इसका वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो आपके पास बनेगा, देखो इसका वर्गमूल ले लेंगे आप। ठीक है, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, तो बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, और यहाँ पर ये फोर स्क्वायर लेंगे तो टू ए। इसको आप इधर लेके जाएंगे तो एक्स माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बाई टू ए। तो टू ए यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। ठीक है, ये आपके पास एक्स बराबर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक बार आपको यही फॉर्मूला बताया था कि इसके मूल, यदि आप यहाँ से देखो, यदि इसके मूल अल्फा बीटा है मान लो, तो अल्फा और बीटा, तो एक बार तो प्लस लेंगे, जैसे अल्फा दे रखा है तो एक बार प्लस ले लेंगे, जब बीटा निकालेंगे तो क्या ले लेंगे? माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? मूल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे आगे पास आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पूछे मान लो आपसे द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है आपके पास। अब देखो जैसे मान लो एक बात हो रहा है ना, जैसे इसके मूल के पास क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा दे रखे हैं। भाई इसके मूल एक तो अल्फा है और बीटा है। यदि आपसे पूछते हैं एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा माइनस का बी अपॉन ए। यदि आपसे पूछते हैं कि अल्फा बीटा ज्ञात करो, तो इसका फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो, अब आपको मूल देकर आपसे क्या पूछता है? द्विघात समीकरण पूछता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हाँ देखो इसका पहला क्वेश्चन। देखो अब तक हमने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया थोड़ी देर पहले अभी। अब देखो इसका पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल वास्तविक हैं, और आपसे पूछा है कि के का मान ज्ञात करो, और आपके पास चार ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और ये चौथा। अब देखो इसके मूल काल्पनिक है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो।
यहाँ पर a बराबर कितना है, a का मान तो 1 है, b का मान -4 और -4 और c बराबर 1। तो यहाँ पर रखो b का मान -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना है k लेस देन 0। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को k से करेंगे तो 4k, माइनस का 4k लेस देन 0। ये इधर हो जाएगा 16 लेस देन 4k। k का मान निकालना है आपको, तो k का मान निकालना है इसमें, तो 4 क्या लगा देंगे भाग, तो ये 16/4 k यानी कि 4, यानी k का मान कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए कहने का मतलब। तो पहला ऑप्शन 4 से बड़ा है, नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, तो k का मान 4 से बड़ा कौन सा हो जाएगा 5। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताइए। अब देखो मैंने जब आपको द्विघात समीकरण बताई थी तब बताया था मैंने आपको x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जैसे मान लो द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। तब देखो एक तो आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और एक आप पढ़ाया था मैंने अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल पूछा है, तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहाँ पर ए का मान तो कितना है 1 है, और बी का मान कितना है 0, और सी बराबर माइनस का रूट 3। अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे सी अपॉन ए, सी का मान कितना है माइनस का रूट 3, और ए का मान कितना है 1, तो कितना जाएगा माइनस का रूट 3। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये फल आपके समझ में आया होगा। देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर है। अब देखो इसके मूल वास्तविक और बराबर के पूछ रहा है आपसे ना, के किस मान के लिए कह रहा है आपसे, है ना। अब देखो जब मैंने आपको द्विघात समीकरण लिखाई थी तो मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो आपके पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई थी आपको, यदि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक है ना, ये तो मूल क्या होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे, ठीक है। इसमें दूसरा केस आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसमें मूल क्या होंगे वास्तविक, मूल आगे क्या मिलेंगे वास्तविक मिलेंगे, और वह बराबर ही मिलेंगे आपको, मूल वास्तविक मिलेंगे बराबर मिलेंगे। तीसरा केस मैंने आपको लिखा था इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 है, तो मूल काल्पनिक मिलेंगे, क्या मिलेंगे काल्पनिक व भिन्न भिन्न, ठीक है। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था तब मैंने आपको ये कंडीशन लिखाई थी। अब इसलिए कह रहे हैं कि के किस मान के लिए मूल इसके क्या है बराबर है और वास्तविक है, तो कौन सी कंडीशन होगी ये वाली। इसका मतलब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ए का मान तो आपके पास कितना है के प्लस 1 है, बी का मान कितना है माइनस का 2 के माइनस 1, और सी बराबर कितना है 1। तो यहाँ से यदि मैं इसको थोड़ा सा हल करता हूँ तो बी स्क्वायर और आपके पास मिलेगा 4ac मिलेगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 2, बी का मान माइनस का 2, के माइनस 1 का के माइनस 1 इसका क्या है होल स्क्वायर है पूरे ऊपर बराबर 4। ए का मान कितना है यहाँ पर के प्लस 1, और सी का मान कितना है 1। यहाँ पर देखो इसका भी स्क्वायर आएगा तो 4 के माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 के प्लस 1, और 1 से गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपके पास मिलेगा के स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k बराबर के प्लस 1, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर के स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2k माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा के स्क्वायर माइनस 3k, के आया ना इधर को बराबर 0, के कॉमन लेते हैं आप यहाँ से तो के माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से तो आपके पास के बराबर 0 एक के बराबर 3, दो मान मिलेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो कोई स्टूडेंट गलती मत करना कि के से के काट दे, के कट नहीं सकता है ना, जब तक आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगी के इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक आप के को नहीं काट सकते, ठीक है। तो के दो मान निकलेंगे यहाँ से, तो के बराबर 0 एक के बराबर 3। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो आपसे कह रहे हैं कि के इस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल
वास्तविक तथा बराबर है। तो थोड़ी देर पहले बताया तो मैंने हमको ना, यदि इसके मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। ठीक है, सीधा सा मतलब इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। अब यहाँ से देखो ए का मान तो कितना है के पास, k प्लस 4, बी का मान कितना है k प्लस 1 और सी का मान कितना है 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है k प्लस 1 का आप स्क्वायर करेंगे बराबर 4, ए का मान कितना बताओ k प्लस 4 और सी का मान कितना है 1। ठीक है, एक पूर्ण का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे दोनों। तो ये आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू के प्लस 4, ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो ये आपके पास a प्लस बी को होल स्क्वायर बन चुका है ना, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab है ना, 2k बराबर 4k प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास एक समीकरण बनेगी, फिर बनने को तो ये है ना, तो इसको हल कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको ना। तो ये k स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और देखो ये प्लस का 2k इधर को जब इसको लेके आएंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये प्लस का 4 जब इधर को लेके आएंगे तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो 3 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको ना, जिनको गुणा करने पर कितना है 3 और तीसरे पर क्या है किसका चिन्ह है माइनस का, तो घटाने पर कितना मिलना चाहिए 2। तो यह क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का k माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से k को मान लेंगे तो k माइनस 3 हो जाएगा, ये तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास k माइनस 3 बराबर 0। दोनों में से k माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार तो इसको 0 बराबर करेंगे, k माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब k बराबर 3। यहाँ से k प्लस 1 बराबर 0 करेंगे आप तो k बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से k के दो मान मिल गए आपको, एक तो कौन सा मिल गया माइनस का 1 कॉमा 3, ये आपका आंसर। देखो इन सवालों को थोड़ा बार बार देखना, आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं ना k के किस मान के लिए। ठीक है, और इसके अलावा एक वीडियो बनाएंगे उसके हम, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन कराएंगे देगा समीकरण के ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम में आजकल एक क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं तो वो देख लेना आप, एक बार आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना ना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। आपसे कह रहा है कि ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर के मूल वास्तविक को बराबर है, तो निम्न में से क्या सही है ना, चार ऑप्शन आपके पास। अब देखो इसके मूल बराबर है, इसका मतलब मान लीजिए आपने इसके मूल एक तो अल्फा है और एक बीटा है, तो आपको दे के रखा है इसमें अल्फा बराबर बीटा। अब देखो जब भी इसके बराबर दे रखे तो इसको आप 1 के बराबर मान सकते हैं, यानी कि अल्फा का मान भी कितना है 1 और बीटा का मान भी कितना है 1। तो इसका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, वो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसमें दोनों को बराबर मानकर 1 के बराबर मान सकते हैं। एक देखो आपके पास तरीका क्या है, आप करेंगे बी स्क्वायर और 4ac करेंगे ना, तो वहां से आपके पास काफी लंबा हो जाएगा उस तरीके से तो ना। जब भी आपके पास ऐसे तरीके से सवाल आता है तो इसमें आप अल्फा और बीटा क्या मान लेना, 1 मान लेना कि अल्फा भी 1 है और बीटा भी कितना है 1 है। इसका मतलब अल्फा बीटा इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 1। अब देखो अल्फा बीटा, अब देखो अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, जैसे मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a होता है, तो c का मान, अब देखो यहाँ से c का मान ये तो आपके पास a बराबर कितना आएगा, यहाँ से a बराबर तो आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी, और b बराबर आएगा यहाँ पर b इंटू सी माइनस ए, और कैपिटल C बराबर c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा कितना होता है c/a होता है, तो c का मान कितना है c इंटू ए माइनस बी बटा a का मान कितना है a इंटू बी माइनस सी बराबर 1। तो इसको थोड़ा सा हल कर लो आप इसको ना, इसको इधर ले जाओ, तो c इंटू ए माइनस बी बराबर a इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस का बी सी बराबर ए बी माइनस का ए सी। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ac हो जाएगा, और ये आपके पास ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करो, ए बी सी क्या लगा दो, इसमें भाग लगा दो ना, तो ए बी सी का भाग यहाँ पर लगा दो आप, ए बी सी का भाग यहाँ पर लगा दो, और ए बी सी का भाग आप यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ से देखो ए सी से ये ए और सी कैंसिल, तो 2/b बचेगा यहाँ से तो आपके पास। यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना बचेगा 1/c प्लस बी सी से बी सी कैंसिल, कितना बचेगा 1/a, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/c बराबर 2/b। ठीक है, ये सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है इसको करने का ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब इसकी वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें आपके काफ़ी अच्छे सवाल कराएंगे इसमें है ना। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में।